चलो तो बच्चों स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग क्रैश कोर्स के सेकंड क्लास में हैं। लास्ट क्लास जहां तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग मोल फ्रैक्शन तक का जो टॉपिक था वो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग मोल फ्रैक्शन के टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करें थोड़ा इफेक्टिवली। हम लोग फिर से आते हैं टॉपिक पर, और आज हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में लास्ट क्लास हम लोग मोल फ्रैक्शन तक पढ़ लिए थे। अब मोल फ्रैक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ नंबर। ये टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। ठीक है, तो अब हम लोग मोलैरिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मोलैरिटी डिस्कस करना अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मोलैरिटी टॉपिक है हम लोग का, देखो मोलैरिटी के बारे में अब इसका हमको थोड़ा डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे स्टेट बोर्ड वाले एग्जाम में मोलैरिटी डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है। हालांकि वो क्या बोलते हैं, सीबीएसई वालों में मोलैरिटी डिफाइन करना ये सब 11th का टॉपिक मान के चला जाता है, थोड़ा उसका लेवल ऊपर होता है तो नहीं आता, बट जैक में आ सकता है। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी के बारे में ये बोला जाएगा कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, it is the number of moles of solute present in per unit volume या फिर और in per liter of solution। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितना हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, देखो तो मोलैरिटी का ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग इसको अगर फॉर्मूला वाइज डिफाइन करना चाहें तो देखो सिंपल होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू, मोलैरिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ध्यान रखना। कैपिटल मतलब कैपिटल, स्मॉल एम वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल एम से किसको करते हैं, मोलैरिटी को। ठीक है, तो मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा। अब अगर हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला मतलब लीटर के बदले अगर हमको क्वेश्चन एमएल में दिया हुआ है तो हम इसको एमएल में लेकर चलेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। और एमएल को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड मारते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड मारेंगे तो वो 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। तो इनटू हम यहां पर क्या कर देंगे, मतलब कहने का ये मतलब है ना कि अगर हमको एमएल में भी मिलता है तो हमको उसको कन्वर्ट करके लीटर में ही लिखना है। समझ गया बात को, तो एमएल में भी मिले तब भी कन्वर्ट करके हम उसको लीटर में ही करेंगे। देखो तो अगर हम इसको क्या बोलते हैं, सपोज कि थोड़ा सा हम कंसीडर कर लें, लेट अस कंसीडर कि हम Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं कि Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट V लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है, और हमको मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी इक्वल टू हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लेकर चले हैं, Na, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस कि Na बाई V। क्लियर है। अगर हमको ये V जो मिला है फिलहाल किस में है, लीटर में। अब सपोज कि अगर हमको ये जो V है ये मिलता है ml में, तो हम क्या करेंगे, Na बाई V ml इंटू 1000। सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम मोलैरिटी निकाल लेंगे।
अब एक बात और ध्यान देना कि जैसे होता क्या है कि हमारे पास ये जो Na है, ये Na क्या है, तो Na है नंबर ऑफ मोल्स। Na क्या है, तो Na है नंबर ऑफ मोल्स। और बाबू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास या मोलिकुलर मास, जो भी बोले, ठीक है। तो गिवन मास बाई मोलिकुलर मास ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। तो हम Na की जगह क्या रख सकते हैं, WA/A में रख सकते हैं ना। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मोलरिटी WA/A में, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा ये वाला भी, और ऊपर में इंटू क्या हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा इंटू 1000। क्लियर है, ऊपर में हो जाएगा इंटू 1000। अब क्या है, ये एक फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या केस है, तो WA क्या हो गया, तो WA हो गया गिवन मास। समझ गए बात को। A में क्या हो गया, A में हो गया मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। इसके बाद फिर खुला ही छोड़ दो, खुला ही छोड़ दो, बार बार करोगे इतना इसमें प्रॉब्लम होगा ना लाइव में, छोड़ दो, खुला ही छोड़ दो आधा। हाँ, और जिनको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है, एक काइंडली रिक्वेस्ट है, टाइम पे आएंगे, नहीं तो ऑनलाइन कर लेंगे, बेटर है, ठीक है। कि बार बार खोलने बंद होने में लाइव में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा लोग ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा, तो इसलिए हमको बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह यूट्यूब पे डालना होता है, तो बहुत ज्यादा उसमें एडिट मारना पड़ जाता है, ठीक है। तो टाइम पे आएंगे, नहीं तो ऑनलाइन कर लेंगे। देखो, तो WA क्या हो गया, गिवन मास, Ma क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और V क्या हो गया, तो V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एक केस हो गया। अब एक बात और समझना, कभी कभी क्या होता है कि तुमको वॉल्यूम ना दे करके और पता है मास दे दिया जाएगा, ठीक है। किसका मास दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन का। जैसे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की जगह मास दे दिया गया, तो एक बात हम लोग जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम लोग, कि मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी होता है। मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। मान लो कि सॉल्यूशन का जो मास है, वो सॉल्यूशन का मास हम कंसीडर कर ले रहे हैं क्या, तो सॉल्यूशन का मास हम कंसीडर कर ले रहे हैं WB, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा WB/D, हो जाएगा ना, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। तो हम वॉल्यूम की जगह इस जगह पर क्या रख सकते हैं, मास बाई डेंसिटी। हम WA इसलिए नहीं लिए क्योंकि WA हम लोग गिवन मास ऑफ किसका लेके चले हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट लेकर चले हैं। समझ गए, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा कि मोलरिटी इक्वल टू, फॉर्मूला अगर हम फिर से बनाना चाहें, तो WA/Ma इंटू V, तो V की जगह हम क्या रख दे बताओ, WB/D, तो D कहां चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर में इंटू क्या है हमारे पास, 1000। तो ये हमारे पास केस है मोलरिटी का। क्लियर है। तो मोलरिटी का ये फॉर्मूला है। मोलरिटी में देखो, तुमको जो फॉर्मूला याद रखना हो वो रखो, तुम इसको याद रखो, इसको नहीं याद रखना है, मतलब थोड़ा बड़ा चाहते हो इसको याद रखो। उसको याद रखोगे तो सहूलियत ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना ही पड़ेगा ना आखिर, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास से, और गिवन मास बाई मोलिकुलर मास से आखिर तुमको निकालना ही पड़ेगा, तो फिर डायरेक्ट यहीं रखे ना, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर डेंसिटी दिया तो फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और नहीं याद रखना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास बाई डेंसिटी होगा। यहाँ पर इसमें और इसमें बस एक्स्ट्रा क्या आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया WB। तो WB को हम लोग क्या लेकर चलेंगे, WB को हम लोग लेकर चलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और D क्या हो गया, तो D हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास केस है। तो ये ओवरऑल मोलरिटी होता है। थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस ज्यादा हो गया, तो एक बार फिर से हम लोग मोलरिटी को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, मोलरिटी क्या होता है, ठीक है। तो मोलरिटी जो होता है, समझा दे रहे बाबू, देख लो। मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी इज, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, या तो पर ml लेके चलें या फिर पर लीटर लेके चलें। तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में या पर ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा हमारा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलरिटी, ठीक है।
मोलैरिटी, अब अगर इसको हम फॉर्मूला में लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, मतलब क्या, लीटर किधर आएगा, नीचे आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल अगर लेते हैं तो आपको इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि एमएल को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। और इस तरह के डिवीजन में अगर यहाँ 1000 आएगा तो वो एग्जैक्टली कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हम नंबर ऑफ मोल्स को सपोज कि एन मान लिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम समझ लिए भी, तो एम इक्वल टू क्या हो गया, एन ए बाई भी। क्लियर है? अब एन ए बाई भी हुआ तो एन ए क्या है, तो एन ए है नंबर ऑफ मोल्स और भी क्या है, तो भी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर भी को हम लीटर में लेकर चलते हैं तो ये फिर सही है, बट क्या होता है ना कि देखो बात सिंपल सी है ना कि मोलैरिटी जो है ये क्या है, लैब मेथड है। कभी घर पे मोलैरिटी निकालने के लिए मिला, कभी तुम दूध में पानी मिला दिया, मम्मी बोली क्या रे उसका मोलैरिटी क्या है, बताओ। कभी पानी में चीनी मिलाया तो घर में कोई बोला कि कितना मोलैरिटी है, सॉल्यूशन जो बना है उसका मोलैरिटी क्या है, कभी कोई बोला, नहीं बोला। तो मोलैरिटी कैलकुलेट कहां होता है, मोलैरिटी कैलकुलेट होता है लेबोरेटरी में। समझे बात को ना, मोलैरिटी कैलकुलेट होता है लेबोरेटरी में। अब लेबोरेटरी में मोलैरिटी कैलकुलेट होगा तो लेबोरेटरी में किसका कैलकुलेट होगा, केमिकल का। अब लेबोरेटरी में जो केमिकल रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, छोटा छोटा बोतल में रखा हुआ है, बीकर में रखा हुआ है, फ्लास्क में रखा हुआ है। अब लेबोरेटरी में पूरा सिंटेक्स का टंकी तो लगा हुआ है नहीं कि बाल्टी का बाल्टी निकाल निकाल के और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। समझे बात को? तो इसलिए तुमको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना वो जनरली लीटर में नहीं मिलता है, वो किस में मिलता है, एमएल में मिलता है। ठीक है, तो अगर एमएल में मिलेगा तो इंटू 1000 कर देंगे। समझते चलना बाबू, तुम जो पूछा हम फिर से समझा ही रहे उसको वैसे। तो एन ए बाई भी इंटू हो गया हमारा 1000। ठीक है, अब एन ए को हम क्या लेते हैं, एन ए इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास। ये W क्या है, W है हमारा गिवन मास, और Ma क्या है, Ma इज मोलिकुलर मास। तो गिवन मास बाई मोलिकुलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स। ये तो पिछले क्लास हम लोग मोल फ्रैक्शन में भी समझे थे, और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 11 से। तो Na की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस Na की जगह, किस Na की जगह, यहां पर Na की जगह रख सकते हैं WA बाई Ma। तो Na की जगह हम रख दिए WA बाई Ma। इंटू भी था, इंटू भी रह गया, इंटू 1000 था, इंटू 1000 ऊपर में रह गया अपना। ठीक है, अब क्या है कि जो भी है, भी इज वॉल्यूम, और बाबू वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास बाय डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो अगर वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी है तो इस वॉल्यूम की जगह हम क्या रख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी। तो मास बाय डेंसिटी मतलब भी की जगह अगर हम रखेंगे डब्ल्यू बी बाई डी, तो डब्ल्यू बी बाई डी, तो डी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है। समझ गए बात को? तो ये हमारे पास हो गया मोलैरिटी इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू डी इंटू 1000 बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी। चलेगा? क्लियर है? तो ये केस है, डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सॉल्यूट, डी इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डब्ल्यू ए इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूशन है, और डब्ल्यू ए क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है। तो मास ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू ए से लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन को डब्ल्यू बी से लिखेंगे। डी इज डेंसिटी। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आप वैसे भी क्रैश कोर्स में है ना, तो जो पॉइंट टू पॉइंट चीज होगा उसको रटना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, समझते हुए चलना है हर चीज। ये पूरा आपको हम समझा दिए, लेकिन अब न्यूमेरिकल बनाना है तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखने वाला ही चीज होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए? तो फॉर्मूला को याद कर लेंगे। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो बाबू, अभी समझ में आया, फिर जो पूछा था अभी क्लियर हुआ कि नहीं? चलो आगे बढ़ा जाए, तो इसको हम मिटाते हैं। उम्मीद करते हो गया होगा, ये हो गया ना, ये इतना। ओह चलो, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे मोलैरिटी का जो फॉर्मूला, देखो मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ बनाते हुए चलना होगा यहाँ पर। ठीक है, मोलैरिटी के फॉर्मूला में, हाँ फोन रखो बाबू, समझो इधर। मोलैरिटी के फॉर्मूला में हमारे पास फॉर्मूला जो आया वो कौन कौन सा आया, तो एक फॉर्मूला आया हमारा Na बाई भी इंटू 1000, ml में कंसीडर करके हम चल रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया WA बाई Ma इंटू भी इंटू 1000। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया मोलैरिटी का WA बाई Ma इंटू WB इंटू D इंटू 1000। ये तीन तरह का फॉर्मूला हम लोग देखें। ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। वैसे अगर आप एक भी फॉर्मूला याद रखें तब भी न्यूमेरिकल बन जाएगा, एक याद रखें तब भी बन जाएगा, जरूरी नहीं सबको याद रखना, लेकिन वही बात है कैलकुलेट कर करके रखना पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं।
एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यही लिखते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, सपोज की क्वेश्चन है 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन is present in per kg of lake water having density 1.25 gram per ml. कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन इज प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ लेक वाटर हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर एमएल, कैलकुलेट मोलैरिटी। 92 ग्राम सोडियम है, कहां प्रेजेंट है, पर केजी ऑफ लेक वाटर, 1 केजी ऑफ लेक वाटर में। ठीक है, और उसका डेंसिटी कितना, 1.25। आपको कैलकुलेट करना मोलैरिटी। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का पहला रूल, आपको जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। आपको गिवन क्या क्या है तो आपको गिवन है 92 ग्राम सोडियम आयन। सोडियम आयन दैट मींस Na प्लस, तो सोडियम आयन एक तरह से क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, है ना। तो आपको गिवन है मास ऑफ सोल्यूट। आप मास ऑफ सोल्यूट इसमें किसको कंसीडर करके चलते हैं, WA को। दैट मींस कि WA कितना हो गया, 92 ग्राम। समझ गए। इन पर केजी ऑफ लेक वाटर, कोई लेक वाटर का मास गिवन नहीं है, बट बोला गया पर केजी। पर केजी मतलब कि एवरी 1 केजी, हर एक 1 केजी लेक वाटर में 92 ग्राम क्या है, सोडियम है। समझ गया बात को। तो एवरी 1 केजी लेक वाटर में 92 ग्राम सोडियम है। दैट मीन्स कि मास ऑफ लेक वाटर, दैट मीन्स कि WB, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग किसको लेकर चलते हैं, WB को। WB कितना दिया हुआ है, 1 केजी, दैट मीन्स कि 1000 ग्राम। सर ग्राम में क्यों ले लिए, क्योंकि हमको जो डेंसिटी दिया हुआ है ना लेक वाटर का, वो 1.25 ग्राम पर एमएल दिया हुआ है। तो जब हमको ग्राम में डेंसिटी दिया हुआ है, ग्राम पर एमएल में, तो मास को भी हमको ग्राम में ही लेना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर है। इसके बाद WA मिल गया, WB मिल गया, D मिल गया, WA मिला, WB मिला और D मिला। अब क्या चाहिए, MA, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका चाहिए, Na प्लस का, सोडियम का। ठीक है, क्योंकि सोडियम है हमारे पास। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, याद है किसी को, 23। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास हो गया 23। अरे मॉलिक्यूलर मास 23, ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रहते हुए बीच में कॉल कैसे आ जाता है भाई, देखो। हाँ, तो 92 ग्राम हमारे पास सोडियम आयन है, 23 ग्राम क्या बोलते हैं, 23 ग्राम पर मोल सोडियम आयन का मास हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी। चलो निकालते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, WA इंटू डी इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। WA इंटू डी इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। ये कैसे है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सर WA रख दीजिए कितना, 92 इंटू D 1.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA 23 इंटू WB 1000। ये 23 से 92 4 टाइम्स में कट गया, ये 1000 से 1000 कट गया, 4 इंटू 1.25 5 यूनिट एम ले लेंगे या मोल पर लीटर। मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर होता है, या फिर आप चाहें तो वहां पर सिर्फ कैपिटल M लिखकर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको नोट करिए, 63% बाई मास ऑफ, अच्छा ठीक है, 60 बाई वॉल्यूम लिखवाए हैं, बाई मास कर दो, 63% बाई मास ऑफ नाइट्रिक एसिड is used in laboratory work
63% by mass of nitric acid is used in laboratory work having density 1.05 gram per ml. Calculate molarity. ठीक है, 63% 63% by mass of nitric acid is used in laboratory work having density 1.05 gram per ml. Calculate molarity. देखो क्या बोल रहे हैं, 63% बाई मास ऑफ नाइट्रिक एसिड है जो लेबोरेटरी वर्क में यूज हो रहा है, ठीक है, और उसका डेंसिटी कितना है तो 1.05 ग्राम पर एमएल है। तो तुमको 63% बाई मास दिया हुआ है, पिछले क्लास समझाए थे ना, परसेंट बाई मास का मतलब क्या होगा, जितना परसेंट दिया हुआ है उतना ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। लास्ट क्लास ये हम लोग समझे थे, मतलब उस अनुसार नाइट्रिक एसिड का मास क्या हो गया, तो मास ऑफ HNO3 हो गया तुम्हारा 63 ग्राम। समझ गए बात को। इसके बाद परसेंटेज बाई मास का मतलब क्या होता है, परसेंटेज बाई मास का मतलब होता है जितना परसेंटेज बाई मास बोला गया उतना ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का जो मास हो गया वो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। ये जो बात बोल रहे हैं ना परसेंटेज बाई मास से रिलेटेड जो समझा रहे हैं ना, ये जो लोग लास्ट क्लास नहीं किए होंगे उनको दिक्कत हो रहा होगा, तो लाइव क्लास में अवेलेबल है, देख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी ये लास्ट क्लास का वीडियो यूट्यूब पर भी गया था, वहां भी देख लीजिएगा, लेकिन जरूर देख लीजिएगा। तो मास ऑफ HNO3 हो गया 93, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना 100 ग्राम, डेंसिटी 1.05 ग्राम पर ml। अब एक एक्स्ट्रा तुमको क्या निकालना रह गया, तो एक्स्ट्रा निकालना रह गया बाबू मॉलिक्यूलर मास, किसका, सॉल्यूट का। और सॉल्यूट क्या है तुम्हारे पास, HNO3। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे ये 63 आता है। वैसे देख लो, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 और प्लस 3 ऑक्सीजन का कितना 48। समझ गए बात को। तो ये तुम्हारे पास हो गया मॉलिक्यूलर मास, इसको सम करोगे तो ये आ जाएगा 63। ओहो 63 ही ले लिया और यहां भी 63 ले लिया, कोई बात नहीं। देखो अब सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, m इक्वल टू WA इंटू D इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। समझ गए बात को। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। WA कितना दिया हुआ है आपको, तो WA मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है HNO3 63 इंटू D इज 1.05 डिवाइडेड बाई MA मॉलिक्यूलर मास, ये भी क्या है 63। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 63% नहीं है 68% है। समझ गए। अब ये तो यार तुरंत कट जाएगा, तो बड़ा आसान टाइप का हो गया जैसा इसका पहले वाला क्वेश्चन था, लेकिन उतना आसान भी नहीं आएगा एग्जाम में। मतलब आ भी जाता है जैकबोर्ड वालों में, लेकिन फिर भी वो उम्मीद लेकर नहीं चलना है हमको, कैलकुलेशन थोड़ा तो रहेगा। डब्ल्यू भी कितना हो गया, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 100 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 100 ग्राम, इंटू कर दो 1000, बन गया ये तुम्हारा 63 से 63 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 10.5 m तुम्हारा आ गया आंसर। हमको याद है ये 68% बाई मास से रिलेटेड क्वेश्चन था, और वहां पर जो आंसर तुम्हारा आ रहा था ना, वो आंसर आ रहा था 16.05। ठीक है, तो ये तुमको दिया हुआ है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, एक बार बना लेना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ढूंढना, ये तीसरा ही चौथा नंबर क्वेश्चन है शायद, बन जाएगा। ठीक है, हाँ ये मोलैरिटी का जो केस है बाबू, मोलैरिटी का केस इसी तरह का होगा। मोलैरिटी क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग आएंगे किसमें, मोलैलिटी में। मोलैरिटी में दो टॉपिक और बचता है, ठीक है, दो फॉर्मूला और बचता है जिसको हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला बोलते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा उसको पढ़ना पड़ेगा। मिटा रहे हैं इसको हम, ठीक है, नोट नोट कर लिया ना तुम लोग बाबू, कर लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना।
देखो, नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, एक तो डाइल्यूशन फॉर्मूला थोड़ा सा देख लो, डाइल्यूशन फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, और उसके बाद देख लेंगे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूशन फार्मूला जो है ना, एक्चुअल में डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट का क्वांटिटी को बढ़ाते जाना, उसको डाइल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूट को कांस्टेंट रखेंगे और सॉल्वेंट को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उसको डाइल्यूशन बोला जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स है सपोज कि वो Na है, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो सपोज कि क्या है, Va है। हम क्या करते हैं कि हम इसमें कुछ VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं। जब VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सपोज कि इसका नंबर ऑफ मोल्स हो गया NB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, VB। क्लियर है? मान लो कि इसका जो मोलैरिटी है वो Ma है और इसका जो मोलैरिटी है वो क्या है, MB है। ठीक है, एक Ma है और एक MB है। अब जो हमारे पास केस है, हम अगर इसका मोलैरिटी निकालना चाहें तो मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए मोलैरिटी क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा सर Na बाई Va हो जाएगा ना, और इसके लिए क्या हो जाएगा सर, MB इक्वल टू हो जाएगा NB बाई VB। समझ गए बात को? अब जरा हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो जरा ये देखा जाए कि डाइल्यूशन करने पर क्या बदला और क्या नहीं बदला। हमारे पास चार चीज है, Na है, NB है, WA है, WB है, ठीक है, उस सॉरी WA नहीं, VA VB है ना, मोलारिटी निकाल रहे हैं Ma MB, तो क्या क्या बदला जरा ये देखा जाए। तो बाबू जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो ऑन डाइल्यूशन मान लो कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है ऑन डाइल्यूशन बदला क्या, वॉल्यूम Va था, VW अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिए तो क्या बन गया, VB बन गया। मतलब जो वॉल्यूम है, जो VB है, ये किसके इक्वल हो गया, Va प्लस BW के इक्वल हो गया ना। तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम चेंजेस। समझ गए बात को, वॉल्यूम बदल गया। नहीं क्या बदला, तो भाई ये सॉल्यूशन 1 है, मान लो ये सॉल्यूशन A और ये सॉल्यूशन B है, ये सॉल्यूशन A है और ये क्या है, ये सॉल्यूशन B है। A और B में फर्क क्या है, तो सर फर्क सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है। कैसे? क्योंकि इसी सॉल्यूशन में हम वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम बढ़ा के और इसको सॉल्यूशन B बना दिए, तो क्या नंबर ऑफ मोल चेंज होगा, नहीं होगा। कहां से होगा? अगर इसमें 1 मोल है तो इसमें भी क्या है, 1 मोल है। अगर इसमें 10 मोल है तो इसमें भी क्या है, 10 मोल है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बढ़ा है और कोई दूसरा सॉल्यूशन ये तो है नहीं, उसी में वाटर ऐड कर दिए। समझ गया बात को ना? मतलब बात वही है कि क्लास में 20 बच्चा बैठा हुआ है तो छोटा क्लासरूम है, हम क्या करते हैं, क्लासरूम को बड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लासरूम बढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चा कितना रखते हैं, 20 रखते हैं। समझे बात को? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नहीं ना बढ़ा, क्या बढ़ा, क्लासरूम का वॉल्यूम बढ़ा, क्लासरूम का एरिया बढ़ा। समझ गए बात को? तो यहां पर तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बट नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम चेंजेस, नंबर ऑफ मोल्स डज नॉट चेंजेस, दैट इज Na इक्वल टू क्या है, NB है ना, Na इक्वल टू NB है। आप ध्यान देना, जब Ma इक्वल टू Na बाई Va होता है, तो अगर हम यहां से Na निकालना चाहें, ठीक है, Na निकालना चाहें तो Na इक्वल टू क्या होगा, मान लो यहां से हम Na निकालना चाहें तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा बात नहीं है यहां लिखना। मान लो हम Na निकालना चाहें तो Na इक्वल टू क्या होगा, Ma इंटू V, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। मान लो हम यहां से NB निकालना चाहें तो NB इक्वल टू क्या होगा, MB इंटू VB होगा ना, ठीक है। अब Na इक्वल टू क्या है, NB है, सिंस Na इज इक्वल टू NB, तो जब Na इक्वल टू NB है तो भाई जाहिर सी बात है Na इक्वल टू NB है तो Ma और VA ये किसके इक्वल हो गया, MB इंटू VB। अरे नहीं इक्वल हो गया, जब Na इक्वल टू NB है तो Ma VA इक्वल टू MB VB नहीं हो गया।
इसको 1 2 भी आप ले सकते हैं, N1 इक्वल टू N2, तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ऐसा ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को, डाइल्यूशन फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब हम ए भी लेके बढ़ गए तो हम एम ए भी इक्वल टू एम बी भी कर दिए, और क्या, समझ गए बात को ना। तो यही है डाइल्यूशन फॉर्मूला। ध्यान रखना होता है कि जो VB है दैट इज इक्वल टू क्या, VB इक्वल टू VA प्लस VW। समझ गए, क्लियर है। मान लो तुमको एक क्वेश्चन दिया गया छोटा सा, तुमको दिया गया कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, या मोलैरिटी क्यों निकालना है, छोड़ो हटाओ। मान लो कि तुमको क्वेश्चन दिया गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर is required to prepare 500 ml of 0.5 m solution to 0.25 m solution। तुमसे क्या बोला जा रहा, तो तुमसे बोला जा रहा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन टू 0.25 m सॉल्यूशन। कितना वाटर का जरूरत है, 500 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन है, उसको क्या बना देना है, 0.25 बना देना है। तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है M1 कितना दिया हुआ है, 0.5 m। तुमको दिया हुआ है M2 कितना दिया हुआ है, 0.25 m। तुमको दिया हुआ है V1 कितना, 500 ml। तुमको निकालना क्या है, V2। फॉर्मूला क्या है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। समझे बात को, या MA VA इक्वल टू MB VB, क्लियर है। अब M1 V1 इक्वल टू M2 V2 है, तुमको निकालना V2 है, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 बाई M2, होगा कि नहीं। M1 कितना है बाबू, 0.5, इंटू V1 कितना है 500, और M2 कितना है 0.25। 0.25 से 0.5 कितना बार में कट गया, 2 टाइम्स में। आंसर क्या आ गया, 1000 ml। ये आंसर नहीं है, 1000 ml क्या कटेगा, नीचे नहीं कटेगा 2 बार में, 0.25 से 0.5 में कटेगा 2 बार तब। तो 1000 ml, 1000 ml क्या आ गया तुम्हारा, नीचे लिखते, ये थोड़ा साइड में कट रहा है इसमें। तो 1000 ml तुम्हारा क्या आ गया, 1000 ml तुम्हारा क्या फाइनल आंसर है, नहीं है, ठीक है। हाँ, VW नहीं है, V2 है। तुमसे पूछा गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर। बहुत बच्चा, बहुत नहीं 90% बच्चा यहीं पे जाके मिस्टेक करता है ना, कि उससे बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, तुरंत दिखा M1 है, V1 है, M2 है, बस V2 फटाक से निकाल दो, ठीक है। V2 निकाल के आंसर ले आया, बोला 1000 ml आंसर हो गया। 1000 ml आंसर नहीं, आपसे फाइनल वॉल्यूम पूछा है क्या, नहीं। तुमसे क्या बोला है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर, बोल रहा कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, पहले से जो भी है बात अलग है, तुमको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो तुमको VB नहीं बताना है, V2 नहीं बताना है, तुमको क्या बताना है, VW बताना है। समझे बात को। तो बाबू VB इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग यहाँ पढ़े ना ये वाला, तो V2 इक्वल टू या VB इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस VW। हम A और B को 1 2 मान के चल रहे हैं, तो क्या हो गया, VW इक्वल टू V2 माइनस V1, मतलब 1000 माइनस 500। तो आंसर क्या रह गया, 500 ml। दैट्स ऑल, समझे बात को। तो ऐसे निकालना है, नहीं तो बहुत बच्चा आंसर क्या 1000 ml पे ला के आंसर छोड़ देगा इतना ही पे, यही आंसर है। तो ध्यान रखना, तुमसे फाइनल वॉल्यूम, रिजल्टेंट मोलारिटी पूछा अगर ऐसा, तब तुमको निकालना है V2 या VB, ठीक है। जब तुमसे पूछा व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर चाहिए, तो वाटर चाहिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, VW ना निकालना पड़ेगा, निकाल लिया VW। समझ गए, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए। चलो बाबू हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखो ये तो मोलारिटी, ये तो डाइल्यूशन फॉर्मूला हो गया। डाइल्यूशन फॉर्मूला के बाद भी एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन।
आज हम थोड़ा स्लो भी चले हैं और आज थोड़ा बीच में क्लास डिस्टर्ब भी हुआ है हल्का फुल्का, बट आगे इतना स्लो नहीं चला जाएगा, क्लास का ड्यूरेशन भी लंबा जाएगा। आज थोड़ा जानबूझ के स्लो चलें क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और क्वेश्चन हम कम करवाए हैं, एक क्वेश्चन करवाए हैं इससे रिलेटेड, एक दो उससे करवाए हैं, तो और भी क्वेश्चन के लिए हम पीडीएफ बना के भेज देंगे, ठीक है, बनाने के लिए। एक और फॉर्मूला बचा है मोलैरिटी का, थोड़ा उसको भी हम लोग देख ही लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला बचा है मोलैरिटी का, वो है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन कुछ खास नहीं होता। जैसे हम लोग अभी डाइल्यूशन फॉर्मूला में क्या देखे थे कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन था, उसी का वॉल्यूम बढ़ा के दूसरा बना दिए। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब बस ये नहीं होता है ना कि उसी का वॉल्यूम बढ़ा दिए। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक क्या कहते हैं वो सॉल्यूशन है और कोई दूसरा सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन ही अलग अलग है, उन दोनों को आपस में मिला दिए। समझ गया बात को? तो उसका जो फॉर्मूला आता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर आएंगे। उसका फॉर्मूला आता है मोलैरिटी इक्वल टू, उसको मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, तो एमआर भी बोल सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। ये आता है उसका फॉर्मूला, M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। ठीक, इससे हम लोग मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला निकाल लेते, मतलब मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। कहने का मतलब है ना कि दो अलग अलग मोलैरिटी है, दो अलग अलग सॉल्यूशन ही है, उन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया गया, उन दोनों सॉल्यूशन को एक ही में मिला दिया गया। और तब इस कंडीशन में तुमको क्या निकालना है, यहां पर तुमको रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर्मूला लिखो, हम एक क्वेश्चन बनवा देते हैं। इससे रिलेटेड जो आता है ना फॉर्मूला, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना, वो सबसे आसान आता है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन दिया गया कि 750 ml of 0.5 m H2SO4 is mixed with 250 ml of 0.25 m, कुछ दिए नहीं, 0.25 m मान लो हम HNO3 ले लेते हैं। कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो ये थोड़ा सा आसान टाइप से नहीं हो गया, आसानी से बन जाएगा। कैसे आसानी से बनेगा? तुमको सब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, M1 0.5 m, M2 0.25 m, V1 750 ml, V2 250 ml। देखो इन सब केसेस में अगर ml मिले ना, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेकार का मेहनत ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि बाबू वॉल्यूम जब ऊपर नीचे, जब सेम यूनिट ऊपर नीचे दोनों रहता तो वैसे भी कट जाता है। तो कुछ भी बदलेंगे ना, थाउजेंड लगाएंगे, कुछ भी करेंगे तो कटना ही है ओवरऑल, तो एमएल को एमएल में ही रहने देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, रिजल्टेंट मोलैरिटी इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, और कैलकुलेट करके देख लेंगे क्या आएगा। समझ गए बात को? बन जाएगा ना, कुछ भी खास नहीं, रख देना सब, और क्या, निकाल लेना। थोड़ा मेरा सुबह का जो क्लास है मॉर्निंग वाला 11th क्लास ऑफलाइन क्लास, उसको लेते छोड़ते छोड़ते आजकल देर हो जा रहा है, इस वजह से हम 11:30 का टाइम लेकर चलने वाले थे क्रैश कोर्स का, बट 11:30 नहीं ले पा रहे हैं। तो क्लास का टाइम 12 ही रहेगा, लेकिन 12 से 1 नहीं रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा।
15-20 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, हो सकता है 1:30 बजे तक चले जाए, क्योंकि इसमें हम लोग को ज्यादा पढ़ना होगा, तब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे ना। कम समय में पूरा कोर्स कंप्लीट करवा पाना मामूली बात नहीं है ना। और जिसमें कुछ वैसा टॉपिक आएगा जहां थोड़ा स्लो भी चलना होगा आज के जैसा। के बाद तो फिजिक्स का क्लास है, नहीं तो भी हम और थोड़ा पढ़ा देते आधा घंटा। आज मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी मतलब कंसंट्रेशन का टॉपिक आज खत्म हो जाना चाहिए था सेकंड क्लास में। अभी होगा। लिख लो बाबू, ऑनलाइन वाले बच्चा लोग लिख लो। बच्चा लोग सब्सक्राइब जितना कोर्स किया है उतना ज्वाइन नहीं कर रहा लाइव, शायद रिकॉर्डिंग देख रहा होगा। लेकिन बेटर है कि आप लाइव करें, क्लास ज्यादा अच्छा रहेगा। लिख लो तो क्लास आज हम इतना ही रखते हैं। लिखा हुआ हो जाए तो बोलना, हम क्लास ऑफ कर देंगे। हो गया, ठीक है फिर। और सुशांत तुम्हारा हुआ बाबू? चलो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर, इस वीक का क्लास जो नेक्स्ट होगा वो ट्यूसडे से होगा। उसके बाद थोड़ा सा गैप होगा लाइव क्लास में, थोड़ा हमको 2-3 दिन बाहर जाना है, बट दिसंबर का जो क्लास होगा वो बिल्कुल रेगुलर होगा। हाँ, क्लास 12 बजे से स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। 12 से 1:30 का क्लास का टाइमिंग हम लोग रखेंगे।